Hey champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel. That is #winners vision and I'm your personal auxiliary Vinay Panekar. Tuning up right back with another important video. इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि किस तरीके से आपको अच्छे तरीके से 7 out of 7 मार्क्स स्कोर करना है गद्य लेखन में, जो आपको मराठी में आने वाला है। सबसे पहला पैसेज जिसमें आपको 4 मार्क के इजी क्वेश्चंस आने वाले हैं और 3 मार्क का एक स्वमत आने वाला है, जिसमें से आपको कंपलसरीली 1 मार्क्स को मिलेगा और ये 2 मार्क को आपको कैसे स्कोर करने का है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये वीडियो प्लीज पूरा लास्ट तक का देखना, और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको बता दूं, ये चैनल के हर वीडियोस आपके बोर्ड एग्जाम में आपको मार्क्स को इंक्रीज करने में, स्कोर को एलिवेट करने में बहुत काम आने वाले हैं। तो ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो प्लीज बेल आइकन दबा देना, कमेंट कर देना नीचे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो। ऑलराइट, विभाग 1 गद्य। उत्तराच्या आधारे सूचनानुसार कृती करा। कितने मार्क्स के लिए आने वाला है ये? 7 मार्क्स में आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे प्लस 3 मार्क्स का ब्रीफ रहेगा, जिसको स्वमत बोलते हैं। यस और नो। 3 में से आपको 1 मार्क्स कैसे मिलेगा? क्या लिखना है आपको? प्रस्तावना। क्या लिखना है आपको? प्रस्तावना। ऑलराइट, अभी यहाँ पर क्या लिखा है? शाळा आणि शिक्षक असा विषय निघाला। थोड़ा बहुत भी आपको आइडिया है कौन से चैप्टर की बात हो रही है? ऊर्जा शक्तीचे जागर। ऊर्जा शक्तीचा जागर के ऊपर ये चैप्टर है। यस और नो? ऊर्जा शक्ति जागर के ऊपर ये लेसन है, तो ये आपको मेक श्योर करने का कि आप इसको एक बार पढ़ लेते हो अच्छे से पूरे गद्य को, और गद्य को पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन देखते हो। यहाँ पर पहले आपने गद्य को एक बार रिवाइज कर लिया, अभी आप क्या देखोगे? क्वेश्चन। डॉक्टर माशेलकर यांनी लहानपणी माशेल सोडावे लागले। पहला क्वेश्चन ये है। ओके, तो आपने कहाँ पे पढ़ा है ये अपने यहाँ पे देखते हैं आगे। ओके, तो यहाँ पर डॉक्टर माशेलकर को लहानपनी, माशेल ये गांव छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्यों, ऐसा क्या हुआ था वहाँ पर? तो उसके लिए आपको क्या करने मैंने बोला था? सबसे पहला पैसेज पढ़ोगे आप। क्या पढ़ोगे? शाळा आणि शिक्षक असा विषय निघाला की माझी मुंबईतील शाळा आणि शालेय जीवनातील शिक्षकांची आठवण येते। अगर आपको पैसेज पढ़ने नहीं आता है, मराठी आपकी सब्जेक्ट ही नहीं है, आपका लैंग्वेज ही नहीं है, तो आपको क्या करने का? ऐसे वर्ड्स ढूंढना है। माशेलकर, लहानपणी, माशेल, सोडावे लागेल, ये सारे वर्ड्स आपको देखने का है। ओके, या शाळेतील संस्कार देणाऱ्या शिक्षकांनी माझा जे संपर्क आला, जे जिच्यामुळे आला की ती माझ्या परमप्रिय आई व माझे मामा यांनी ऋण असं व्यक्त करणार। ओके, शिक्षक असते माझ्या बाबा, तर आई केवळ नव्हती। तो यहाँ पर आपको वर्ड दिख रहा है माशेल करके। इधर है। यस, अब यहाँ पर आपने देख लिया कि यहाँ पर आपको एक वर्ड दिख रहा है, कौन सा? माशेल। सोडावे लागेल। यहाँ पे आने के पहले आपको देखने का है कि इधर पे कौन सा वर्ड है। इसके पहले वाला डॉट किधर है मुझे बताओ? इधर है। यस, माझ्या वयाच्या 6व्या वर्षी, माझ्या वयाचे 6व्या वर्षी माझे वडील वारले आणि आम्हाला उदरनिर्वाहासाठी आमचे माशेल हे गाव सोडावे लागले। मी आणि माझी आई मुंबईत पोहोचलो। कोई कारण हो सकता है ये, मैं और मेरी माँ मुंबई पहुंच गई, कारण हो सकता है क्या गांव छोड़ने का? नहीं। तो आपको पता है कि आगे वाला जो सेंटेंस है इसका कोई कारण ही नहीं बन रहा है, कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, तो डेफिनेटली ये डॉट से लेके यहाँ तक का जो है ये आपका मेन क्या है? आंसर है। इतना क्लियर हुआ? कैसा है बोलो? माझ्या वयाच्या 6व्या वर्षी वडील वारले आणि आम्हाला उदरनिर्वाहासाठी आमचे माशेल हे गाव सोडावे। इतना क्लियर हो गया आपको? वहाँ पे लेखक लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कारण माझ्या के जगह क्या लिखेंगे? लेखकचे वयाच्या, लेखकचे लेखकाचे वयाच्या 6व्या वर्षी त्यांचे, माझे क्या लिखेंगे? माझे की जगह त्यांचे वडील वारले आणि त्यांना उदरनिर्वाहासाठी
त्याचे आमचे नहीं लिखना है आपको. माशेल हे गाव सोडावे लागले. ये आपको थोड़ा बहुत चेंजेस करना है. इतना क्लियर हुआ. शाळेत कसा जाऊ असा प्रश्न माशेलकर यांना पडला. स्कूल कैसे जाऊं. ऑलराइट, अभी देखो यहाँ पर ये सेम ऐसे वर्ड्स इधर दिख रहे हैं आपको. असा प्रश्न घेऊन अभी यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं आगे वाले ये कोई कारण बना रहे नहीं है. तो देखते हैं कि ये डॉट के पहले वाला डॉट किधर है. इधर है. दारिद्र्याशी संघर्ष करणारी माझी अल्पशिक्षित आई आणि शिक्षणासाठी आसलेला पण कोणतीच फी भरणे शक्य नसल्याने. मेरी माँ तो गरीबी से जूझ रही थी और मेरे को पढ़ने की बहुत सारी इच्छा भी थी, बट कोई था ही नहीं हमारी फीस भरने के लिए. शाळेत कसा जाओ असा प्रश्न माशेलकर यांना पडला. कारण आप क्या लिखोगे, पूरा का पूरा सेंटेंस लिखोगे. लास्ट में क्या लिखोगे, कारण कोणतीच फी भरणे शक्य लेखकांना शक्य नसते. समझ में आया क्या नहीं आया. कौन ते लिया. कौन मतलब हु. येस और नो. कौन मतलब हु. डॉक्टर माशेलकर यांचे सर्वस्व, उनके लिए सब कुछ क्या थी, उसकी आई. यस और नो. उसके लिए उनकी माँ ही सब कुछ थी. आई आ गया यहाँ पर. शिक्षणासाठी आसुसलेला, पढ़ने के लिए बहुत इच्छा रखने वाले कौन थे अपने, जो लेखक ही है, डॉक्टर माशेलकर लिखेंगे डब्बे में. यस और नो. लेखकावर संस्कार करणारे शिक्षक. दो शिक्षक के बारे में बात की गई है यहाँ पर. दो शिक्षक जिसने उसके लाइफ के अंदर कैरेक्टर चेंजेस लाया था. भावे सर, जोशी सर, सिरके सर यांचा मोठा ऋण आहे. जैसा नो. ये क्लियर हो गया आपको यहाँ तक का. जोशी सर और भावे सर. यहाँ पे जोशी लिख दिया आपने, सर लिख दिए. आई एम सॉरी, जोशी सर और भावे सर. ये क्लियर हो गया आपको. नेक्स्ट यहाँ पे, सॉरी फॉर द इंटरप्शन बट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, बिकॉज आई नो दैट यू आर गोइंग टू जस्ट रॉक ऑन विथ मी. हम लोग देखते हैं लेखकांच्या मैदानावरील आठवणी. मैदान की क्या बातें उनको याद है. मैदानावरील आठवणी किधर लिखा है, गल्ली मध्ये. मैदान किधर लिखा है, नहीं है इधर. मैदानावर. येस. तिला एका मैदानावर खेळल्याच्या आणि पिंपळ कट्टावर बसून निवांतपणा अनुभवल्या पुस्ताशी आठवणी माझ्या मनात राहिली. तो आपण यहाँ पर देखा है कि पिंपळ कट्टावर बसून निवांतपना. और एक हो गया, ये दूसरा किधर है, मैदानावर. लेखकाच्या मैदानावरील आठवणी. एक तो मैदान में वो खेलते थे है ना, मैदानावर खेळल्याच्या आठवणी. दुसरी आठवणी क्या, पिंपळ कट्टावर बसून निवांतपणाची आठवणी. निवांतपणाची ची लिखना जरूरी है. क्लियर हो गया आपको ये. स्वमत आया है 3 मार्क्स के लिए. कैसे मिलेगा आपको, 1+2. 1 मार्क्स मिलेगा प्रस्तावना. प्रस्तावना क्या लिखोगे आप बताओ मुझे. प्रस्तुत प्रश्न, ऊर्जा शक्तीचे जागर. जागार है क्या, जागर. या पाठातून घेतले आहे. रघुनाथ माशेलकर आहे ना. या पाठाचे लेखक है ना. कवि कैसे आएगा बेटा, लेखक. गद्य में कवि आता है क्या, पोयम में कवि आएगा. यस और नो. या पाठाचे लेखक श्री रघुनाथ माशेलकर. कॉमा डालेंगे क्या, नहीं, इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल. रघुनाथ माशेलकर आहे. लेखकांनी, अभी थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे देगा कि चैप्टर में हुआ क्या है. लेखकाने आपले बालपणाची आठवणी
व त्यांच्या जीवनाची परिस्थिती. व्हेरी गुड. त्यांच्या च्या क्या च्या जीवनाची परिस्थिती व त्यांना घडवणारे त्यांचे गुरुजी शिक्षक ना क्या गुरुजी शिक्षक व आईबद्दल या पाठात चित्रण केले आहे. yes or no? ये आपने 1 मार्क के लिए क्या लिख दिया? पहले प्रस्तावना लिख दिया. प्रस्तावना लिखने का आपको मिल गया 1 मार्क. क्वेश्चन क्या है पूछते हैं, देखते हैं. माझ्या जीवनातील शिक्षकांचे स्थान. आपके जीवन में आपके शिक्षक का स्थान क्या है? माझी आवडती शिक्षिका. व्हेरी गुड बॉय. माझी आई आहे. यस और नो? सिंपैथी कलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आप किसको बनाएंगे टीचर? अपनी मम्मा को. यस और नो? ती मला प्रत्येक दिवशी मतलब हर दिन. प्रत्येक मतलब हर दिन काही ना काही शिकवत या शिकवणी देत असते. शिकवणी माझे कोणतेही चुकीवर ती मला धडा चांगल्या प्रमाणे शिकवते. बस 2 या 3 लाइन आपने लिख दिया ना, इट्स मोर देन इनफ. अंडरस्टूड? आपको वहाँ पर एक प्रसंग लेखन नहीं लिखने का. समझ में आया कि नहीं आया? आपको सिर्फ यहाँ मैक्सिमम आपका स्वमत जो है 10 लाइन के ऊपर का रहना नहीं चाहिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. समझ में आ गया? अभी 12 लाइन का लिख दिए मैंने, बोला 10 लाइन का रहना नहीं चाहिए. 10 लाइन से ज़्यादा करना चाहिए तो मतलब 2 लाइन आज ही कट मत कर देना. समझ में आया कि नहीं आया? यस, वो शीट बड़ी होती है. आप थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना है, ऐसा मार्जिन्स मार देना. 1 सिंगल मार्जिन ऑन बोथ दी एंड, तो मार्जिन की भी अच्छा डिजाइनिंग अच्छा दिखता है. अलाइनमेंट आपका अच्छा आता है. इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको? यस. और गैप भरने में भी मज़ा आएगी. ये क्लियर हो गया आपको? 8 में से कितना मार्क्स मिलेगा आपको? एटलीस्ट मिनिमम 6 मार्क्स तो मिल ही जाएगा. थोड़ा बहुत मिस्टेक्स को अगर अपन देखते हैं, काउंट करते हैं, तो 6 मार्क्स आपको पैसेज में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? यस. आई होप आपको ये इजीली समझ में आया तक. आई होप आपको ये वीडियो पूरा यहाँ तक समझ में आया रहेगा. एंड मैंने यहाँ पर आपको पहले से ही बोल के रखा है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करिए. मुझे प्लीज कमेंट में लिख के बताइए कि आपको और कौन से वीडियोस चाहिए, आपको डाउट्स कहाँ पर है, तो मैं डेफिनेटली उसको सॉर्ट आउट करूंगा आपके ही कमेंट्स के थ्रू. एंड विद दैट, थैंक यू सो मच अगेन, एंड आई होप दैट यू आर गिविंग योर बेस्ट. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, you should not give up anything that you have. You just need to work hard, just like how I do every day. So be consistent, be best, be the one I wish to see in you, a champion. Until we meet for the very next time, all the best.